जो उन्होंने कहा जो मोदी ने किया है वो पाकिस्तान को एक कौम बना दिया है, क्योंकि जब हिंदुस्तान की बात आती है तो कौम तो जुड़ गई। लेकिन इमरान खान ने यह भी कहा है कि जो ये हुकूमत है फॉर्म 47 की, हम इसके साथ नहीं खड़े। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हुकूमत है, जो हमारे लॉयर्स ने आके बताया, उन्होंने ये भी कहा है ये हुकूमत ऐसी है कि इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये मोदी के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके, इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं है। याद रखें, क्योंकि इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इनका सारा जायदाद लूटी हुई जो माल है वो बाहर पड़ा हुआ है, और ये कभी भी नहीं जरूरत करेंगे, क्योंकि इंडिया एक बहुत इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट मुल्क है। तो ये अपनी जो यहाँ से जो बाहर जायदादें बचाने के लिए मोदी मुल्क के लिए नहीं खड़े होंगे। याद रखें, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जब यहाँ कोई मसला होगा ये सबसे पहला जहाज़ पकड़ के, आप याद रखें इनके पैसे बाहर हैं, ये सब बाहर चले जाएंगे, आप ये भी याद रखें। और आप और हम इधर ही होंगे। और इस वक्त जो नवाज़ शरीफ की जो इमरान खान ने नहीं कहा, लेकिन इमरान खान के पास एक दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन आई थी 2014 में कि पूरी फाइल आई थी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, जो पैसे न्यूयॉर्क से जाकर हिंदुस्तान नवाज़ शरीफ के जा रहे थे, और इनकी वहाँ पे फैक्ट्री है। मेरी भी फैक्ट्री वहाँ इंडिया में होगी, तो मैं तो वहाँ पे कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा, अलीमा खान साहिबा, अब से कुछ लम्हे पहले जो मुलाकात अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से हुई है, क्या पैगाम, क्या कहा गया है आज की गुफ्तगू का, किन उमूर पर बातचीत की गई है खान साहब से? देखें, कई चीज़ें होती हैं जब हम लोग जाते हैं या लॉयर्स जाते हैं, जो उनके पार्टी के लोग जाते हैं, वो उनको बताते हैं तो उनको आगे से उसका वो रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स देते हैं। अब वही इमरान खान बता रहे थे जो उन्होंने अखबार में देखा है। उन्होंने 2 मिसिंग पर्सनस की भी बात की, जिस पे उन्होंने तफ्तीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे 2 केपी में लोग मिसिंग हैं, और उन्होंने अखबार में पढ़ा है, और उसके बारे में फ़ौरन ये उनको बड़ा दुख हुआ कि केपी में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम तो मिसिंग पर्सनस के ख़िलाफ़ हैं, तो केपी में इसके ऊपर उन्होंने कहा इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। और ऑब्वियसली अगली चीज़ 26वीं तरमीम थी। 26वीं तरमीम के नताइज अब नज़र आ रहे हैं, जो हम भी आपको कह रहे हैं कि जजेस की कोई सुन ही नहीं रहा। और उन्होंने इसलिए भी कहा है कि सारे लॉयर्स मिलकर इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे कि पाकिस्तान की जो पूरा जुडिशल सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ को आपने बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया है, ये बिल्कुल तबाह हो गया है। और जिस दिन ये तबाह होगा, उन्होंने विंस्टन चर्चिल का जब दूसरी जंग अजीम थी, इन्होंने उसका भी बताया है कि याद रखें जंग के दौरान उन्होंने कहा कि ये कैसे ये जंग जीती जाएगी। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं, हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। यही इमरान खान ने आज कहा कि ये दोहराना कि जंगें भी तब जीती जाती हैं जब इंसाफ का निज़ाम कायम हो और लोगों को इंसाफ मिल रहा हो। अच्छा मैडम, ये बताएं आपके लिए कोई पैगाम आया, क्योंकि आप 5 दफ़ा यहाँ आई हैं और आपको अंदर आगे नहीं जाने दिया गया, तो खान साहब को बताया कि आपके लिए कोई पैगाम अंदर से आया? उन्होंने कहा लॉयर से पूछो कि उन्होंने कोर्ट में जाके इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला है कि नहीं। हमने कहा हम डाल चुके हैं। अब उनको मैंने कहा आपने बताया नहीं कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाल चुके हैं। वो जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनको मिलने नहीं जाएगा, उन्होंने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला हुआ है। तो इन्होंने शायद लॉयर्स ने हमारे ने बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डला हुआ है, और उसकी हियरिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट अब की हुई है हाई कोर्ट में, जिसलिए हम इतने दिनों से वहाँ बैठे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन चल रही है, इस पर इमरान खान ने क्या रिएक्शन शो किया? यही मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसके साथ हम बिल्कुल नहीं खड़े हैं, और ना इन लोगों ने जुर्रत करनी है कि मोदी को ये किसी किस्म का जवाब दे सकें। और याद रखें, ये जो पानी का मसला है, मोदी क्या करेगा, वो तो अपने मुल्क को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। याद रखें, ये जो वाक़या हुआ है ये कश्मीर में हुआ है, ये मकबूजा कश्मीर में, ये हिंदुस्तान में तो नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को क्यों अटैक कर रहे हैं कि जी इन्होंने कहा कि आपने किसको मारा है, इंडियंस को मारा है, उसके अंदर मुसलमान भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं। ये तो नहीं मतलब कि आप जान के उसी रात को कहो जी मैं पानी बंद कर रहा हूँ। पानी कैसे बंद कर सकता है मोदी? पानी इसलिए बंद कर सकता है क्योंकि वो पहले डैम बना चुके हैं, और अब ये बहाने से इंडस वाटर ट्रीटी को ये उसकी वायलेशन करने लगे हैं।
अगर इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन होती है उसका वो बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाएगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा इन्हें। वर्ल्ड बैंक ने इसको गारंटी किया हुआ है। इसके लिए इनको फ़ौरन शोर मचाना चाहिए था। हमें तो आवाज़ किसी की नहीं आ रही, और इमरान खान ने भी ये देख लिया होगा कि ये आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो इससे और हम ये कह रहे हैं कि अगर इनको इतना होता फ़िक्र पाकिस्तान के लिए, तो सबसे पहले तो ये इमरान खान के पास जेल में जाते और कहते कि आप आएँ, क्योंकि 60-70% फ़ौजियों ने इमरान खान को वोट दिया हुआ है। फ़ौज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान के 80% ने तो वोट दिया होगा, 90% लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है इमरान खान ने, और उस आदमी को आपने जेल में बिठाकर सारा दिन आपकी ये कोशिश है, ये पंजाब हुकूमत की जो पुलिस खड़ी हो जाती है, ये कोशिश है कि बस इमरान खान को सबसे दूर कर दिया जाए, किसी से बात ही ना कर सकें। मैडम, कुछ लोग कहते हैं कि जो इंडिया के डैम्स हैं पाकिस्तान को उन पे हमला करना चाहिए, वो डैम तोड़ देने चाहिए। ये कहाँ से कहते हैं ये आप किसी के डैम नहीं तोड़ सकते। अच्छा मैडम, कौमी सलामती का कल इजलास हो और आज DGSPR 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने कहा कि अमन की ज़मानत है इमरान खान, अगर सलामती की बात करनी हो तो इमरान खान को बाहर साथ शामिल करें। बिल्कुल, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं यही कह रही हूँ, हम तो कह के थक गए। क्या पाकिस्तान की आवाज़ नहीं किसी ने सुनी? हर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से आवाज़ आ रही है कि इमरान खान को रिहा करें, क्योंकि एक पाकिस्तान को जोड़ने वाला, यूनिफाई करने वाला, जोड़ के रखने वाला वो इमरान खान है। आप उसको छोड़ें, हमारा मुल्क तो आके कोई बचाए, हमारे मुल्क के लिए कोई खड़ा होकर आवाज़ तो निकाले। ये तो बोल ही कुछ नहीं रहे। अलीमा खान साहब, आज आप एक बार फिर से आपको नहीं जाने दिया गया खान साहब से मिलने, तो दोबारा से अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही हैं आप नेक्स्ट? अब फिर कल फिर जाके अदालत में बैठ जाएंगे, और क्या करेंगे? तौहीन अदालत हो रही है। अब जज साहब के साथ जाके बैठ के बताते हैं आपकी तौहीन कर रही है पुलिस सारा दिन, तो आप कुछ तो करें। जज की जो एक जुडिशल सिस्टम है, एक रूल ऑफ लॉ है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ देना तो जजेस का काम है। तो अब हम उनसे यही कहेंगे, आपको ये जो पोजीशन पे हैं, आप जज बने हैं, सबसे पहले तो आपने रूल ऑफ लॉ को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अच्छा अलीमा खान साहब, ये बताइएगा कि इंडिया की जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी हैं, और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, हर सूरत में लेंगे। तो पाकिस्तान के जो अपोजिशन जमात है वो आपकी है, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम हुकूमत का साथ नहीं खड़े होंगे। क्या समझते हैं, इंडिया में तो अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहते हैं, और इधर जो है अभी सियासी जमातें एक पेज पर नज़र आती हुई दिखाई नहीं दे रही? इसलिए क्योंकि जो हुकूमत है वो हुकूमत है ही नहीं। इमरान खान ऑपोजिशन नहीं है। इमरान खान के पास 2/3 मैंडेट है। आपको पता है कि इमरान खान के पास 2/3 मेजॉरिटी है। तो इसलिए जब आपकी मेजॉरिटी क्या लीडर को जेल में बैठा दोगे, तो ये तो स्टोलन 17 सीटों की पार्टी है। इसके साथ इमरान खान नहीं खड़ा होगा, इनको इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो मसला है, इंडिया का फ़र्क है। उनके एक जीती हुई जमात हुकूमत में है, और उनकी जो बाकी अपोजिशन है वो उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान में मसला ये है कि इस हुकूमत को पाकिस्तान के जो 80-90% लोग हैं वो मानते ही नहीं हैं। तो इसके साथ ये खुद ही नहीं खड़े, तो उनके साथ खड़े किसने होना है?